आइए भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक पर प्रवेश करें। भागवत के महात्म्य में वेदव्यास ने 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का मतलब होता है भगवान की स्तुति, मंगल आचरण। जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो उसके पहले अपने इष्ट की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा काम सफल हो जाए। तो इसी भाव से वेदव्यास ने सर्वप्रथम 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया और इसके बाद भागवत की कथा अर्थात महात्म्य की कथा प्रारंभ कर दी। क्या लिखते हैं? सच्चिदानंद रूपाय ईशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में वेदव्यास ने लिखा सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। आप सब लोग कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, कहते हैं ना, लेकिन कभी सोचा ये सच्चिदानंद है क्या? भगवान के सच्चिदानंद का अर्थ क्या है समझना चाहिए। सत, चित और आनंद, ये 3 शब्द मिलकर सच्चिदानंद बनते हैं। सत का मतलब है जो भूत में था, वर्तमान में भी है और आगे भी, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा और हमेशा रहेगा, जो हमेशा था और हमेशा के लिए है, वर्तमान में भी है। ऐसा वो परमात्मा जो चित रूपी है। चित का मतलब होता है जो कण कण में विद्यमान है, जो स्वयं प्रकाशवान है, जो सर्वत्र विद्यमान है। आनंद, आनंद शब्द की व्याख्या करते हुए हमारे संतों ने बड़े भाव दिए। 2 प्रकार का आनंद होता है। एक आनंद है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आया, 2 प्रकार का आनंद है। पहला आनंद है साधन जन आनंद और दूसरा आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। अच्छा, ये दोनों आनंद में क्या अंतर है? स्वयं सिद्ध और साधन जन आनंद में बड़ा अंतर है तो दोनों आनंद। साधन का मतलब है जो हमें चाहिए, घर चाहिए, वाहन चाहिए, सुंदर कपड़े चाहिए, धन चाहिए, जेवर चाहिए। इन चीजों की मन में जो इच्छा हुई और वो हमें मिल जाए, मिलने में जो आनंद आता है वो साधन जन्य है। हमें जो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई, हमें आनंद आया, सुख हुआ। लेकिन आप विचार करो, जब घर मिलता है आनंद होता है, वाहन मिलता है तब भी आनंद होता है, पर क्या ये स्थिर है? स्थिर नहीं है। एक दिन इन्हें छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। हो सकता है मौत के बाद छोड़ना पड़े, या जीते जी भी कई बार भूकंप आ गया, घर ध्वस्त हो गया, तो जिस घर को बनाते समय बड़ा आनंद आया था, वो घर भूकंप में ढह गया, फिर क्या करोगे? दुख हो गया ना। तो जो साधन जन आनंद है, इनके पीछे दुख भी है। गाड़ी है, गाड़ी के आने में बड़ा आनंद आया, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करोगे? दुख भी हो गया। तो ऐसे आनंद सुख के साथ साथ दुख भी देते हैं। लेकिन जो स्वयं सिद्ध आनंद है, जो किसी वस्तु से प्राप्त नहीं, अंदर से आता है,
उसके मिलने के बाद फिर कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता। और ये स्वयं सिद्ध आनंद क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। स्वयं भगवान ही आनंद है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, और सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का भंडार है वो है परमात्मा। आनंद का सागर है परमात्मा, आनंद का सागर है भगवान, स्वयं आनंद है। इसीलिए भगवान के सच्चिदानंद में क्या है? तीसरा शब्द आनंद। वो आनंद सुख नहीं, परमात्मा का बोधक है। भगवान कैसा है? सत रूप में है। भगवान कैसा है? कण कण में विद्यमान है। भगवान कैसा है? आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, इस श्लोक के अगले क्रम में लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान क्या करता है? तो कहा विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है और विश्व का संहार भी कर देता है। अच्छा, ये भगवान का काम है। भगवान संसार को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं और समय आने पर इसका संहार कर देते हैं। लेकिन भगवान जब संसार का निर्माण करते हैं ना, तो कैसे करते हैं जानते हैं? किसकी तरह? मकड़ी की तरह। हमारे आपकी तरह नहीं। हम घर बनावे तो क्या करते हैं? हमें ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, और भी बहुत सा मटेरियल चाहिए, और मजदूर और मिस्त्री आदि चाहिए। लेकिन भगवान जब संसार का निर्माण करते हैं तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। मन में हुआ, भगवान के मन की मात्र इच्छा मात्र से पंच तत्व का निर्माण हो जाता है। और चित जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये हमारी जो देही है ना, ये पंच तत्व से जो बनी, ये सब भगवान की इच्छा मात्र से निर्मित हुई है। भगवान से कहीं मिट्टी, भगवान ने कहीं से अग्नि तत्व ऐसा नहीं लाया, सब अपने से प्रकट किया। पृथ्वी तत्व भी भगवान से प्रकट है, अग्नि तत्व भी भगवान से प्रकट है। तो सब कुछ भगवान स्वयं प्रकट करके और संसार का सृजन अर्थात संसार को बनाते हैं, बाद में इसको बिगाड़ भी देते हैं, और इसके बीच में जो पालन की क्रिया है वो भगवान करते हैं। तीसरी बात वेद व्यास ने कही, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तापत्रे विनाशाय। संसार में कितने ताप हैं? कितने दुख हैं? 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार? 3। रामचरितमानस में पढ़ा होगा, उत्तरकांड में लिखते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू जाए। दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा ते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। संसार का हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति। किसी ने पूछा, महाराज बताओ संसार में कोई ऐसा है जो सुखी हो? तो कहा है ना, एक व्यक्ति है, और वो कौन है? थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास, सुखी राम को दास। एकमात्र वो व्यक्ति जो भगवान का आश्रय लिए हुए है वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। सब किसी न किसी को अच्छा, 3 प्रकार के जो ताप है ना, 3, ये कौन कौन से? पहला दैहिक। दैहिक क्या है? शरीर में जो कष्ट हो, रोग व्याधि हो जाना। और आजकल सबसे ज्यादा क्या होता है? डायबिटीज, मधुमेह, खूब मीठा। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ,
पहले लोग कितना गुड़ खाते थे, कितना मीठा खाते थे, डायबिटीज नहीं होता था। आजकल बिना कुछ खाए लोग वो दवाई खाए जा रहे हैं, बोले महाराज मीठा नहीं पाएंगे, बीपी। ये ऐसे कुछ हो गए जो घर में घर में, और घर क्या लगभग हर व्यक्ति इसका मरीज हो गया। तो जो शरीर से व्याधि हो, शरीर में कष्ट हो, कोई रोग हो जाए, बुखार आ जाए, तो इस दुख को कहते हैं दैहिक दुख। कौन सा दुख है? दैहिक है, ये शरीर से उत्पन्न हुआ है। दूसरा है दैविक, देवताओं के द्वारा। अच्छा ये बताओ, अब ये बारिश हो रही है ना, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, ये कौन कर रहा? देवता कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, खेत में, हमारा भारत कृषि प्रधान है, हम कृषि पर आश्रित हैं, इसलिए अन्न को देवता मानते हैं, इस भूमि को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूमि हमें अन्न देती है, हमारा पोषण करती है। अब खेतों पर फसल लहरा रही होती है और उसके कटाई का समय हो और भगवान खूब बारिश कर दे और सब बह जाए, तो क्या कहोगे? क्या करोगे? कष्ट होगा ना। अब उस कष्ट का कारण कौन है? वो देवता है, उन्होंने बारिश कर दी, हमारी फसल चौपट हो गई। कई बार ऐसा होता है, हमने अन्न तो डाल दिया भूमि पर, जुताई कर दी, अच्छा बीज डाला था, लेकिन वर्षा नहीं हुई और सब सूखा पड़ गया। ये कष्ट हुआ, ये कष्ट का कारण कौन है? वो देवता लोग हैं। तो दैहिक, दैविक। तीसरा आया भौतिक। ये भौतिक ताप क्या है? भौतिक का मतलब होता है सांसारिक। संसार में आने के कारण कोई ना कोई दुख तो होगा। जैसे कभी हमारा कोई परिजन हमें छोड़ करके और समाप्त हो जाए। कई बार हमारे जो अपने होते हैं, दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, नानी जी हो गई, हमारा कोई मित्र हो गया, उसकी मृत्यु हो जाए, और ये तो होगी, ये सब संसार में चलता रहता है। तो इस तरह से जो संसार में आने के कारण कुछ कष्ट होते हैं, संसार से जो कष्ट मिले वो भौतिक हैं। ये तीनों प्रकार के ताप को जो दूर करे वो है मेरा परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो संसार को बनाता, बिगाड़ता और पालन करता है, जो तीन प्रकार के तापों से हमें मुक्त करता है, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। ये वेद अभ्यास है। जब वेद अभ्यास प्रणाम करते हैं तो इसमें एक समझने वाली बात यह है, वो ये नहीं कहते कि मैं प्रणाम करता हूं। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं क्या कहते हैं? मैं प्रणाम कर रहा हूं, ये कहते हैं ना। वेद अभ्यास कहते हैं वयम नुमः, मैं नहीं प्रभो, मेरे साथ साथ संसार के सब लोग आपको प्रणाम करते हैं। ये है संत का हृदय। हम सब प्रणाम करते हैं और इसका फल भी भगवान सबको देना, सबको अपना आशीर्वाद देना। और किसको प्रणाम किया? श्री कृष्णाय वयम् नमः। हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न कभी कभी उठता है, अक्सर उठता है कि भागवत जी के महात्म्य की वंदना है, पहला श्लोक है, और वेदव्यास ने कृष्ण जी की वंदना तो कर दी, पर वो गाते हो ना कि श्याम राधा के बिना आधा है, गाया करते हैं ना लोग। तो जब श्याम राधा के बिना आधा है तो राधा जी की वंदना क्यों नहीं करी वेदव्यास ने? करना चाहिए था ना। ये प्रश्न है, क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? अरे वेदव्यास ने राधा जी की वंदना करी है, हम समझ नहीं पाए। क्या लिखते हैं वो? श्री कृष्णाय वयम् नुमः। श्री का मतलब ही राधा होता है। श्री का मतलब राधा होता है। भगवान की दो पत्नी है, नारायण की। हमारे ब्राह्मण देवता जब मंत्र पढ़ते हैं ना, तो मंत्र पढ़ते हैं श्रीश्चते लक्ष्मी पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे न छत्राणि।
श्री चा लक्ष्मी चा पत्न्या, पत्न्या द्विवचन है व्याकरण की दृष्टि से, द्विवचन। श्री, श्री अर्थात राधा और लक्ष्मी, हे नारायण आपकी ये दो पत्नी हैं, ये वेद कहता है। इसलिए यदि आज तक ये मानते रहे हो कि नारायण की एक पत्नी है लक्ष्मी, तो कुछ अभी आपके विवेक में कमी थी। हमें जानना होगा, श्रुतियां हमें बोध कराती हैं भगवान की दो पत्नियां हैं, श्री ही चा लक्ष्मी ही चा। और लक्ष्मी तो वो हमेशा पैर दबाती रहती है, और भगवान की जो प्रेम स्वरूपा श्री है वही राधा रानी है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री ऐसा कह करके वेद व्यास ने ये कहा कि श्री अर्थात राधा और कृष्ण अर्थात तो परम ब्रह्म परमात्मा नारायण को हम सब प्रणाम करते हैं। बिना राधा के ना तो कथा की शुरू